हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की बात करें। जिस तरीके की जैसे पॉजिटिव लिस्टिंग गेन हुई है, उसी लिस्टिंग गेन के बाद एक और मेन बोर्ड आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। और जिस तरीके की जैसी आप लोगों को इस मेन बोर्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज़ी है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के रिगार्डिंग आई कि आप लोग क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, कब से आईपीओ ओपन होनी है, क्या कुछ कंपनी की बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सब वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल हेल्थ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। FY23 की डाटा आप लोग को दी गई है और इस कंपनी की 24 की डाटा है, 25 की है और 26 की 3 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की पहले एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट टर्म्स में किस तरीके से कैसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे दिख रही है, उसको यदि हम लोग देखें तो 656 करोड़ की एसेट आप लोग को 2023 में कंपनी की थी, 757 करोड़ की। और देन यहाँ पे 25 में 1058 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 1083 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंस यहाँ पे कंपनी के एसेट में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो पहले FY23 में कंपनी की रेवेन्यू 522 करोड़ के पास थी, 24 में कंपनी की रेवेन्यू 603 करोड़ के पास हुई, 25 में 643 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को इस 3 महीने में कंपनी 146 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम हम लोगों को आते हुए दिख रही है। इनकम के टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है। कंपनी की प्रॉफिट टैक्स देने के बाद की बात करें तो लगभग आप लोग को 54 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट थी। यहाँ पे कंपनी की जो कि यदि हम लोग 24 में देखें तो 100 करोड़ के पास हुई है, और अभी इस कंपनी की 25 में 100 करोड़ से 133 करोड़ के पास आते हुए दिखी। और अभी इस कंपनी की 3 मंथ में लगभग 24 करोड़ की यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पर 33% की ग्रोथ आप लोग को 24 के मुकाबले 25 में इस कंपनी ने रिपोर्ट करती हुई दिखी है। कंपनी की EBITDA के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे 89 करोड़ की EBITDA थी, 151 करोड़ की, 172 करोड़ की, अभी आप लोग को 39 करोड़ की EBITDA यहाँ पे दिख रही है। EBITDA टर्म्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 335 करोड़ के पास थी, 422 करोड़ के पास, 553 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 577 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले 409 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस थी, 485 करोड़ के पास, 602 करोड़ के पास, अभी 665 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे 149 करोड़ के पास थी, 121 करोड़ के पास थी, 232 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 270 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे बोरोइंग दिख रही है। यानी कि कंपनी की जो कर्ज है वो अभी भी यहाँ पे 0.43 के पास दिख रही है, जो कि डेट इक्विटी 1 से कम है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज किया जा रहा है उस पैसे की यूज़ कंपनी अपनी डेट को रीपेमेंट करने के लिए भी यूज़ करेगी, जो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के रिलेटेड हम लोग को निकल कर आती हुई दिख रही है। यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है इसके बारे में बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग देख सकते हैं। कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करें तो कंपनी की फंडामेंटली यहाँ पे कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी शो कर रही है उसके बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 20% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 19% के पास है। डेट इक्विटी 0.43% के पास दिख रही है, 43 की दिख रही है, जिसमें आप लोग की जरूरत है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 22% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 17% के पास दिख रही है। इबिटा मार्जिन की बात करें 27.43% के पास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 की जीरो की यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में तो जो प्राइस टर्निंग है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 27 की प्राइस टर्निंग कंपनी के द्वारा रखा गया, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने जिस तरीके से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रही थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कंपनी की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हम लोग को दिख रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% के आसपास दिख रही थी और इसकी 50% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिखी है। तो यहाँ पे भी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होते हुए दिख चुकी है। अब इस कंपनी की जो ओपनिंग होने वाली है उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे कंपनी के द्वारा पैसे रेज करी जाएगी उसको यदि हम लोग देखें तो कंपनी की जो पैसे रेज होने वाली है उसमें से 1270 मिलियन रुपीज़, यानी कि आपको लगभग 127 करोड़ तक की वैल्यू की बात करें तो आपको इस कंपनी के द्वारा एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करी जाएगी, और सब्सिडी जो है उसको यहाँ पे होली वहाँ पे आप लोगों को कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रही है। कंपनी यहाँ पे पैसे की बात करें 25-26 करोड़, तो आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो आप लोगों को डंप ट्रक होती है वो कंपनी बाइंग करने के लिए, और साथ साथ
3 करोड़ के आसपास इस कंपनी के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सोलर एनर्जी है सर्टेन माइंस के लिए उसके लिए कंपनी यूज़ करेगी और लगभग 53 करोड़ पैसे यूज़ करेगी कंपनी यहाँ पे अपने प्री पेमेंट करना चाहती है आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग है उसके लिए, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी और ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल में आती हुई दिखेगी, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ इस कंपनी के साथ आती हुई दिख रही है। सो कल से आईपीओ ओपन होने वाली है मिडवेस्ट आईपीओ। मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होते हुए दिख रही है। 17 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में के समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग अपर प्राइसमेंट 1065 रखा गया। इसी 1065 अपर प्राइसमेंट पे 14 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। देन इस आईपीओ में आपको इस आईपीओ के बारे में बात करें तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की दोनों की कॉम्बिनेशन इस आईपीओ में दिख रही है। 451 करोड़ की बात करें तो कंपनी की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। जो कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें 250 करोड़ पैसा यहाँ पे कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 201 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डाइल्यूट करें उनके पास पैसे यहाँ पे जाते हुए दिखेगी। कंपनी की जो कटअप प्राइस है उसमें आप लोगों को 101 रुपये डिस्काउंट रखेगी। जिन्होंने इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग एम्प्लॉय कैटेगरी में कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पे 101 रुपये डिस्काउंट कटअप प्राइस पे। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी जाएगी, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में 15 अक्टूबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 17 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 20 अक्टूबर आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 23 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 23 अक्टूबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 24 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस आईपीओ में 14,910 पे अमाउंट्स के मिड वेस्ट आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 2,08,740 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 10,13,880 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 95.83% थी, अभी भी 84% के पास इस कंपनी में होल्डिंग प्रमोटर्स की दिखेगी, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स आप लोग कह सकते हो। जिस तरीके की जैसे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स हम लोग को दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस की तरफ ये कंपनी जाते हुए दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में मोमेंटम स्टार्ट हुई है, पहले इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपये पे कारोबार कर रही थी। आज के डेट में यदि हम लोग तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज़ पे आप लोगों को कारोबार यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज़ पे आ चुकी है। 1065 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस 1140 पे निकल कर आती हुई दिख रही है और एक लॉट पे लगभग आपको परसेंटेज वाइज 7% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। 1050 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है, यानी कि कल के डेट में इस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में और मोमेंटम दिखेगी। तो उसके बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जरूरी है ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।